11 इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस ब्रेकिंग बैड ड्रामा से मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो कभी आपको कोई बेसिक इंग्लिश वाला नहीं कहेगा, आपकी दाग बैठेगी, आपका एक्सप्रेशन बैठेगा। आइए पूरी वीडियो देखते हैं। एक्सप्रेशन नंबर 1, इट्स अ बार्गेन। इट्स अ बार्गेन कब कहा जाता है? जब आपको लगे कि ये सौदा तो बड़ा मुनासिब है, बड़ा मुफ्त मिल रहा है, बड़ा फायदा होगा इसमें से, तो इसको कहते हैं इट्स अ बार्गेन। And it's a bargain. You give me $50 and she's all yours. एक्सप्रेशन नंबर 2, वॉच योर लैंग्वेज। वॉच योर लैंग्वेज कहा जाता है जुबान संभाल के बात करो। इसको माइंड योर लैंग्वेज भी कह सकते हैं और वॉच योर लैंग्वेज भी कह सकते हैं। Bullshit you ever did done it. Whoa, watch your language, and yes, I did. This is such a crock of shit. Please watch your language, Mr. Slade. You are in the Baird School, not a barracks. और आप मेरी फ्री ओरिएंटेशन क्लासेस में शामिल हो सकते हैं। क्लासेस में शामिल होने के लिए लफ्ज़ ओरिएंटेशन लिखकर 030269242446 पर व्हाट्सएप करें, ओरिएंटेशन लिख के मैसेज करें। एक्सप्रेशन नंबर 3, क्लियर सेलिंग या स्मूथ सेलिंग, यानी अब रास्ता सीधा है, अब कोई मुश्किल नहीं है। पहले उलझनों में पड़ रहे हैं, पहले मुश्किलात में पड़ रहे हैं, लेकिन अब इट्स अ क्लियर सेलिंग या इट्स स्मूथ सेलिंग। But there's absolutely nothing for you to be afraid of anymore, okay? I mean, clear sailing from here on out, I promise. एक्सप्रेशन नंबर 4, नाउ यू आर टॉकिंग। नाउ यू आर टॉकिंग का मतलब अब हुई ना बात, यानी कोई डील तय हो रही थी, जब बात बन नहीं पा रही थी, जब कोई बात बनती नजर आ जाए, कोई मुनासिब बात नजर आए, अब हुई ना बात, अब आप बात करें, अब काम की बात की ना आपने। नाउ यू आर टॉकिंग। Kind of is. Just a now you're talking. No. Good move. No. No, it's good. Very good. एक्सप्रेशन नंबर 5, मॉप अप। मॉप अप कहते हैं जब कोई काम फिनिश करना हो, कोई टचिंग अप, कोई थोड़ा बहुत काम रह गया हो, फिनिशिंग करना हो, कोई प्रोजेक्ट अधूरा था तो उसे मुकम्मल करें, कोई मिलिट्री ऑपरेशन था उससे मुकम्मल करें तो उसे कहते हैं मॉप अप। Had you asked me that a couple of weeks ago, I'd said this is just a mop-up job, but एक्सप्रेशन नंबर 6 भी मॉप अप से रिलेटेड ही है, मॉपिंग अराउंड, लेकिन मतलब वो नहीं है। मॉपिंग अराउंड का मतलब है बौंगियां मारना, बेमकसद फिरना, कोई पर्पसलेस, एवं कोई क्लियर नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई समत नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई विजन नहीं है, बस एवं बौंगियां मारे जा रहे हैं। मॉपिंग अप। You've been moping around the last few days. एक्सप्रेशन नंबर 7, बीइंग जैज्ड। बीइंग जैज्ड का मतलब होता है बहुत एक्साइटेड होना, बहुत हैप्पी होना, बहुत बिल्कुल आप पुरजोश होते हैं किसी काम के लिए, बहुत ही वंडरफुल। Thought you'd be more jazzed about the new job. तो ये जो आपका जैज नेटवर्क है, ये भी एक्साइटमेंट के नाम पर रखा गया। एक्सप्रेशन नंबर 8, नो वे। ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, ये तुम बात क्या कर रहे हो, नो वे, राइट, ऐसे नहीं हो सकता। Skylar? No way. एक्सप्रेशन नंबर 9, कैंट हेल्प। कैंट हेल्प आम तौर पर इसका मतलब है मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन कैंट हेल्प इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के तौर पर आएगा मैं रह नहीं सकता, मैं ये खाए बगैर नहीं रह सकता, मैं ये किए बगैर नहीं रह सकता, मैं तुमसे मिले बगैर नहीं। आई कैंट हेल्प मीटिंग यू, आई कैंट हेल्प ईटिंग दैट, आई कैंट हेल्प टेलिंग यू। मैं ये बताए बगैर नहीं रह सकता, मैं ये खाए बगैर नहीं रह सकता। Listen, well, I can't help but sense that there may be some issues between you and Skylar. None of our business, of course. एक्सप्रेशन नंबर 10, so be it। so be it का मतलब है चलो फिर ऐसे ही ठीक है, तो होने दो, ठीक है। तो अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, so be it। if you wanna fight with me, so be it। तुम मुझ पर गुस्सा हो, so be it, तो फिर ठीक है, ऐसा ही सही, so be it। Kid, if we have to ramp down for a while, so be it. और आप चाहते हैं कि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको सबसे पहले मिले, तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। एक्सप्रेशन नंबर 11, बीइंग बैक एट समथिंग। कोई काम आप पहले कर रहे थे, किसी उलझन में पड़े हुए थे, किसी नशे की लत में पड़े हुए थे, तो यू आर बैक ऑन इट। फिर उसमें लत में लग गए हो, फिर उसी काम पर लग गए हो। तुम रात को आवारगियां करते थे, यू आर बैक ऑन इट, तुम फिर उसी काम पर लग गए, वापस उसी काम पर लग गए। You're back at it. Well, yeah. ब्रेकिंग बैड में से इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो यहाँ देखें।